रिलेशनशिप में जिन लड़कियों के बॉयफ्रेंड उनको यूज करके छोड़ देते हैं, उन लड़कियों को आज मेरे इस वीडियो को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो ये प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में जो ये सिचुएशन है, यहाँ पर आपके लिए ये समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी सीरियस प्रॉब्लम, उनको आप समझोगे तभी आपको ये समझ आएगा कि इस प्रॉब्लम को डील कैसे करना। अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को गलत समझ रहे हो या समझ लेते हो तो आप अपने लिए और ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करते जाओगे। देखो, यहाँ पर ना बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा। सबसे पहली चीज़, जब किसी लड़के के साथ ये होता है ना, तो उस लड़की को लगता है कि या तो सिर्फ ये गलती मैंने अकेली लड़की ने की है, या कुछ लड़कियां ही मेरे जितनी मूर्ख होती, बाकी सारी लड़कियां स्मार्ट होती है, या कुछ लड़कियों के साथ होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे हो सकता है, यानी कि हज़ारों में या लाखों में इस नंबर को आप देख सकते हो। इतनी सारी लड़कियों के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर ना दो तरह के माइंडसेट वाली लड़कियाँ होती। एक तरह की लड़कियाँ वो होती है जिनके लिए सेक्स, खुद का यूज़ हो जाना, इन सारी चीज़ों को उतना बड़ी चीज़ नहीं समझती। हाँ, उनका बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ से गया होगा, रिलेशन ब्रेक हुआ होगा, उसका विश्वास टूटा होगा, ये सारी चीज़ें वो मानती है, एडमिट करती। लेकिन उसने सेक्स कर दिया तो कोई गुनाह कर दिया, उसको जीने का हक नहीं, वो इस हिसाब से नहीं देखती। वो इन चीज़ों को जितना कम में देखती है ना कि हाँ मेरा ट्रस्ट टूट गया है, तो बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी लाइफ में बहुत ही आगे निकल जाएगी, इन चीज़ों से उभर जाएगी। और मैंने अपनी लाइफ में जो रिलेशनशिप को बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जिनको लगता है कि उनसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, उनसे तो कोई गुनाह हो गया, उनको जीने का हक नहीं है, उसमें अब कुछ कमजोरी आ गई। उसने फिजिकल किसी लड़के के साथ कर लिया, अब उसमें ना कुछ निकल गया, जैसे वो मान नहीं सकती कि अब वो पहले जैसे रही। और ऐसी लड़कियाँ बहुत ही परेशान होती है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है अपनी इन चीज़ से। हालांकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपने कोई गुनाह कर दिया, ये बड़ी बात नहीं। हाँ, उसने आपके साथ धोखा किया, ये बड़ी बात है। लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हो, ये आपके दिमाग का वहम है। क्यों पता है? क्योंकि जितनी भी लड़कियां शादी करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ऐसी बहुत बड़े नंबर में कि शादी से पहले उनका कोई रिलेशन था और उस रिलेशन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो ऑलरेडी फिजिकल हो गई है। जब वो बाय चॉइस अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर किसी और लड़के से शादी करती है, तो ऐसी चीज़ों को वो मैटर नहीं करती उनके लिए। तो उनके लिए ना उनकी पास्ट की लाइफ में कोई इश्यू क्रिएट होते हैं, ना उनकी करंट लाइफ में इश्यू क्रिएट होते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट देते नहीं हैं। अब समाज, सोसाइटी इन सारी चीज़ों को बड़ी मानते हैं। लेकिन अगर आपने देखा कि ओके, आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई थी, अब नहीं है, हाँ आपका विश्वास टूटा है, लेकिन आप में गुनाह हो गया, आपने ऐसा कुछ कर दिया, आप में अब कुछ कमजोरी आ गई, तो ऐसी बातें सोचना एकदम बकवास है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वापस से उस बंदे को आप अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हो, रिलेशनशिप में कैसे ला सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। जिन चीज़ से तुम इतना डर रहे हो, जिस चीज़ को तुम गुनाह मान रहे हो, वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, जस्ट किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता होगा कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा हो गया, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया एंड अब वो कमज़ोर होगी। तो ऐसी लड़कियों को मुनीबा मजारी की पीस सुननी चाहिए, उनकी लाइफ की स्टोरी सुननी चाहिए, जो एक पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर है जिसको आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। उनकी लाइफ की अगर आप स्टोरी सुनोगे, उसकी लाइफ की आप स्ट्रगल सुनोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपके साथ कुछ हुआ है। आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत छोटा देखेंगे उनके सामने, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इतना बहुत सारी लड़कियों के साथ हो गया है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ हुई है। जब ऐसा कुछ होता है, उनके बॉयफ्रेंड उनको छोड़ देते हैं, तो लड़की क्या करती है, अपने बॉयफ्रेंड सामने रोती है, उनके सामने हाथ जोड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब ये मेरी लाइफ में नहीं रहेगा, अब मुझसे ये शादी नहीं करेगा तो मेरी लाइफ तो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अब मैं वर्जिन नहीं रही, मैंने इसके साथ सेक्स कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्सन के पैर पकड़ोगे, आप किसी भी पर्सन को रिक्वेस्ट करोगे, तो वो आपकी लाइफ में कभी रुकेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि कोई ज़बरदस्ती जहाँ पर उनको खड़े रहना पसंद नहीं है, तुम उसको पकड़ के रखोगे तो भी वो चला जाएगा।
इंसान तुम्हारे साथ खड़ा तब लगेगा जब वो तुमसे अट्रैक्ट होगा, जब वो तुमसे इम्प्रेस होगा, और तब उनका खुद का मन करेगा कि आपके पास आकर वो खड़ा हो। तो आपको खुद को उनके सामने ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि वो तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो, ना कि तुम्हारे दुख, तुम्हारे हाथ जोड़ना, रोना या प्यार दिखाना। दुनिया को इससे कुछ नहीं पड़ा, इससे लोग दूर ही जाएंगे। उनको उबन आती है आपके रोने धोने से। जब कोई लड़की रोती है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट उनका गिर जाता है, तो ऐसे पर्सन एकदम नॉन इंटरेस्टेड लगते हैं। ऐसे लोग ये नॉन अट्रैक्टिव लगते हैं। आपको ऐसे नहीं रहना है, देवदास नहीं रहना। ऐसे नहीं हो जाना कि जैसे आपकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो गया है। ऐसे आप किसी के सामने अपने आप को दर्शाते हो तो लोग आपसे दूर जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उनके सामने आपको कैसे रहना चाहिए, और कैसे आपके चांसेस है कि आप उनको वापस से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ बात नहीं करता, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है, तो तुम्हें एक चीज़ दिखानी होगी कि आफ्टर दिस, इस घटना के बाद तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नोटिस की है लोगों के रिलेशनशिप में पर्सनली, कि ब्रेकअप के बाद जो पर्सन एकदम देवदास हो जाता है, रोने लगता है, या अपने बारे में बहुत बुरा सोचकर एकदम पड़ा रहता ना, कभी भी उनके एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस नहीं आते। उनको जस्ट नोटिस करते और चले जाते। उनको ये चीज़ें देखकर अच्छा लगता है कि मैंने इसको छोड़ दिया, अब मेरे बिना इसकी लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, कैसे देवदास की तरह रो रहा है। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको ऐसा दिखाना है अपने पार्टनर को कि ये सारी चीज़ हो जाने के बाद भी तुम्हारी लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही है। तुम उन चीज़ों को भूल गए हो, तुम्हारे लिए वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करते, तुम लाइफ में आगे बढ़ गए हो। तुम्हें ये दिखाना होगा, ऑफकोर्स तुम्हें ये दिखाना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि रोने धोने वाले लोग, प्यार दिखाने वाले लोग, पैर पकड़ने वाले लोग कभी भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करते। लेकिन लोगों को ये चीज़ अट्रैक्ट करती कि जो इंसान मुझे इतना प्यार करता था, मेरे लिए इतना रोता था, आज वो मेरे बिना कैसे खुश है। लोग हमेशा हैप्पीनेस से अट्रैक्ट होता है। आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो, अपने आप को डेवलप करो, जिम विम करो, अपने आप को हर तरह से स्मार्ट और बहुत ही अच्छा दिखाने की कोशिश करो। भागो मत दुनिया से और लोगों से भागकर घर में मत बैठ जाओ। इन सारी चीज़ों को फेस करो, चीज़ों को एंजॉय करो। शायद ये घटना के बाद तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि लड़के सारे एक जैसे होंगे और नेगेटिव माइंडसेट बनता है, हर किसी का बनता है। लेकिन फिर भी ऑपोजिट जेंडर को, लड़कों को अपना दोस्त बनाओ, उनके साथ भी दिखो। जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें ऐसे दिखेगा ना कि ये सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम लाइफ में रुके नहीं हो, तुम लाइफ में ग्रो करो, तुम अपने करियर में, दोस्तों के साथ, फैमिली में हर चीज़ को एंजॉय करो, तो तुम एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनते हो जो हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन 110% मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रिलेशन में जो लड़की ये सोच लेगी कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा यूज़ करके छोड़ दिया तो मैंने कोई गुनाह कर दिया, अब मुझ में कोई कमी आ गई, अब मैं किसी और पर्सन के साथ रिलेशन बनाने के लायक भी नहीं रही, ऐसी लड़की की लाइफ में कभी भी उसका एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा। लेकिन इन चीज़ों को जो लड़की ओवरकम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती ना, 110% है, 60, 70 से 80% तक ऐसी लड़कियां वापस से जो बंदा उसको छोड़ के गया था उनको अट्रैक्ट करवाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो या मेरी ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सारे यूजफुल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।